हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम आजकल सॉल्व कर रहे हैं बेटा जी एनएमएमएस का क्वेश्चन पेपर 2024 का, और 75 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, थोड़ा समझ के करने हैं। एक आदमी की दराज में 62 जूते हैं। ओहो, बहुत ही ज्यादा है। 24 एक जैसे नीले, 18 एक जैसे काले और 20 एक जैसे लाल जूते हैं। लाइटें बंद हैं और वह पूरी तरह से अंधेरे में है, यानी उसको रंग नहीं दिख रहे। उसे कम से कम कितने जूते निकालने चाहिए ताकि 100% सुनिश्चित हो सके कि उसके पास कम से कम एक जोड़ी काले जूते हैं। सेम स्टेटमेंट यहाँ इंग्लिश में है। ये अपने पिछले सवाल का है, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर दें क्या। इंग्लिश में भी वही है कि ए मैन हैज 62 शूज और 24 ब्लू, 18 आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल एक जैसे, फर्क ही नहीं पता लग रहा। ब्लैक 20 रेड, ठीक है। लाइट्स आर आउट एंड ही इज कंप्लीटली इन डार्क, अंधेरे में है। अब उसे कम से कम कितने शूज बाहर निकालने चाहिए कि 100% गारंटी हो कि एक जोड़ी ब्लैक जूते उसके पास आ गए। देखो होने को तो बेटा ये भी हो सकता है कि पहली बार में ब्लैक जूते आ जाएं एक ही चांस में, लेकिन गारंटी नहीं है। और दो जूते जोड़ों में भी नहीं रखे, अलग अलग रखे हैं, ठीक है। तो जो जूते काले नहीं हैं, अगर वे सारे बाहर निकल जाएं, है ना भाई। 24 तो नीले जूते हैं, सुनना मेरी बात को। 24 शूज तो ब्लू हैं, वो निकल जाएं बाहर 24। और 20 जूते और निकल जाएं, कौन से हैं ये, रेड। यानी कि 44 जूते अगर वो निकाल दे तो उसके बाद गारंटीड वो जो जूता निकालेगी वो काले मिलेंगे। यानी कि 44 जूते कम से कम निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, मतलब हो सकता है, गारंटी नहीं है। बीच में भी हो सकता है उसके पास दोनों काले आ जाए, लेकिन गारंटी नहीं है, फेल भी हो सके हैं। लेकिन अगर वो 44 जूते बाहर निकाल लेती है तो उसके बाद दो काले जूते उसको जरूर मिलेंगे। 44 जूते कम से कम निकालने पड़ेंगे। तो ये था प्रश्न संख्या 76। 77 पे आ जाओ। यदि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। If a solid cube of 25 centimeter is cut into small cubes of side 5 centimeter, तो total number of small cubes। इस तरह का पता नहीं पहले भी आया हो शायद आपके पास। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपने बड़े घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, और बटे में ले लेना है छोटे घन का आयतन, ठीक है। आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 ऊपर, और बड़े की भुजा 25 है, छोटे की भुजा, ये तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे पास खादी की साबुन की बट्टी है, क्यूब घन, और उसको 25 बराबर भागों में नहीं, 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में काटना है। तो कितने भाग कटेंगे, तो उसके लिए 25 को ऊपर 3 बार, यानी कि उसका घन, घन पढ़ लिया। घन का आयतन ये होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो पापा 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25। अब ये 3 5 बच गए, तो पापा 25 और 25 पंजे कितना आ जाएगा, तो 125 ऐसे घन बनकर तैयार हो जाएंगे। 125 क्यूब्स हमें मिल जाएंगे। 78वें पे आ जाओ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसकी एक अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगी, मैंने पहले भी बोला था। एक ठोस घन, ठोस का मतलब अंदर खोखला नहीं है, वो जैसे लूडो की गोटी, कई, हाँ, ईंट, ईंट बिल्कुल ईंट, लेकिन घन नहीं होती, घनाभ होती है। साबुन की बट्टी होती है कि खाकी कलर की, वो भी घन होता है ना। आइसक्रीम की क्यूब ले आओ जो हर तरफ से एक जैसी हो, तो वो भी सॉलिड है। एक ठोस घन जिसका प्रत्येक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है। घन आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये घन बन गया बच्चे, और ये हमने लाल ही बनाया है बाय चांस, है ना। इसको बाहर बाहर से पूरा लाल है, ठीक है। इसके बाहर बाहर पूरे में लाल रंग भरा हुआ है, ये लाल रंग ले लेते हैं। तो इसके पूरे में ये लाल रंग भरा हुआ है।
भरा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको ना थोड़ा सा फॉर्मूले हैं वो याद रखने पड़ेंगे, ऐसे टेक्निक से तो कम समझ आएगा ये। इसको 8 छोटे छोटे समान आकार के घनों में काटा जाता है। 8 जब लिख दिया ना, जब इस तरह का सवाल करना हो तो इस जितने घन बने हैं उनको पकड़ लो। कितने बने हैं? 8। 8 का निकाल दो घनमूल, 8 का निकाल दो घनमूल। 8 का घनमूल होता है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और इस 2 को नाम दे दो n। क्या नाम दे दो? n। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ दो 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 पीस जब हम हर तरफ से करेंगे तो हमारे 8 घन कट के तैयार हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर एक बार फिर सुन लो। जब भी रंग वाला क्वेश्चन आ जाए, रंग वाला, तो रंग वाले क्वेश्चन में यूं कहेगा कि एक बड़ा घन है और उस बड़े को रंग कर दिया और उसके अंदर छोटे छोटे घन काट दिए। इस तरह का सवाल जब भी आवे तो पहले यूं पकड़ लेना कि छोटे घन कितने हैं, उनका घनमूल निकाल देना और उस घनमूल को नाम दे देना n। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, दो चार वो याद कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। पीछे एक सवाल आया था कि कितने ऐसे घन है जिनमें कोई भाग नहीं रंगा गया अंदर। अब मान लो ना इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं ऐसे ऐसे, तो ये पूछ रहा है कि अंदर ऐसे कितने घन हैं कि भाई जिनका कोई भी हिस्सा रंगा नहीं गया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि कितने छोटे घनों के केवल 2 फलक रंगे गए हैं, 2 हिस्से। अंदर ऐसे कितने घन है जिनमें 2 हिस्से, तो 2 हिस्से रंगने का जो फॉर्मूला है, 2 हिस्से रंगे हुए घन का जो फॉर्मूला है वो n घटा 2 गुणा 12 होता है। ठीक है, अब n का मान है 2, तो 2 घटा 2 गुणा 12, तो 2 में से 2 गया 0 गुणा 12, यानी 0 घन ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ रंग लग रहा है और ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? देखो तुम इसको एक बार, अगर ये पूरा ना मिट जाए, कहीं पूरा ही मिट गया ये, अगर मैं इस पर यहाँ पर देखो एक और बीच में एक, 4 घन बना दिए मैंने ऊपर, ये ब्लू कलर कर देती हूँ। एक घन ये बना दिया, एक 2, एक ये 3 और एक ये 4, ऐसे ही यहाँ कटेगा। तो ये ऐसे जब तुम देखोगे ना तो 4 घन ऊपर बन रहे हैं और 4 नीचे, तो ये 8 घन बन के तैयार हो रहे हैं। अब इसको चुगरदे से रंग कर दिया तो हर एक पे रंग तो हो ही रहा है और तीनों तरफ हो रहा है। देखो ये है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये है, अब इसमें अगर मैं रेड कलर ले लूं तो एक, ये 2 और इसके साथ ये ले लो 3, इसके साथ ये ले लो, इसके साथ ये ले लो, ये ऐसे ऐसे करके टुकड़ों में मैंने घन काट दिए। अब इस पर रंग तो हो ही रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी। अब इस घन की बात करूं तो इसके तीनों साइड रंग हो रहा है। ये कह रहा है कि वो कितने हैं जिनमें केवल 2 साइड रंग हो रहा है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। तो ये इसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 2 हिस्से वाले घन कितने बनते हैं। अब आ जाओ फटाफट इस पे। ए जमा बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। घटा का ए घटा बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। ए गुणा बी का मतलब है ए बी का भाई है। ए भाग बी का मतलब है ए बी की मातर। ए बराबर बी का मतलब है ए बी की बहन है। क्या ही कर रखा है इन्होंने, देखो ध्यान से। पी जमा आर घटा क्यू का क्या मतलब है, यहाँ लिख लो पी जमा आर घटा क्यू। पहले यहां से शुरू करना। पी जमा आर, जमा का मतलब पी आर का पुत्र है। अब ले लो आर घटा क्यू, आर क्यू की पत्नी है। नहीं, पी घटा आर, आर घटा क्यू ले रहे हैं ना, तो आर क्यू की पत्नी है। ध्यान से देखना, क्यू पति हो गया इसका मतलब। सही तो कर रही हूँ मैं, गलत तो नहीं कर रही ना भाई? क्यू तो हो गया पति, आर हो गई उसकी पत्नी, और पी आर का पुत्र है, तो पी दोनों का ही पुत्र हो गया। ठीक है भाई, जो पति पत्नी है तो ये इन्हीं का पुत्र हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इस बात का क्या मतलब है, यानी पी से क्यू तक जाएंगे तो क्या संबंध है, तो पी क्यू का भी पुत्र हो गया, यानी क्यू पी का पुत्र है। तो इसका क्यू पी का पुत्र नहीं, सॉरी, पी क्यू का पुत्र है, तो क्यू तो पी का पिता हो गया। क्यू तो पी का पिता हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई ये जो क्यू है ये पापा हो गया, ये मम्मी हो गई और ये बेटा हो गया। ठीक है, तो पी से क्यू पर जाएंगे तो क्यू पी का
पीता हो गया। अब दूसरे भाग पे आ जाओ। P बराबर है R जमा Q। पहले P बराबर है R को पकड़ो। P बराबर है R जमा Q। P बराबर है R का मतलब बहन है, तो P R की बहन है, और R जमा Q का मतलब R Q का पुत्र है। ये P R की बहन और R पुत्र है, तो R तो लड़का हो गया। R Q का पुत्र है, मेरी बात समझना भाई। R हो गया लड़का, किसका? Q का। R लड़का हो गया Q का, और P R की बहन है, तो P तो लड़की होगी। P लड़की होगी तो वो भी Q की तो लड़की हुई। P और R भाई बहन है भाई। P और R, P क्या है? बहन है। R क्या है? भाई है। R का जो पापा है या मम्मी है या जो भी है, हमें नहीं पता ना R क्या है, वो Q है। तो P की भी तो मम्मी या पापा जो है वो Q है, तो P Q की क्या हो गई? पुत्री हो गई। तो P Q की पुत्री है, तो ऑप्शन 1 ठीक आ गया। अब आ जाओ 81 पे। राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। फटाफट पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो राणा चल पड़े हैं 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर ये है, ये गया यहाँ से उत्तर की ओर, कितना? 10 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ये ध्यान रखना, किसी का मुंह इस तरफ है तो बायां साइड ये है। बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो इधर ये कितना चला गया? 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर की यात्रा करके ये बंदा यहाँ पहुंच गया, और फिर से दाएं मुड़ता है, तो अब दाया इस तरफ हो गया, मुड़ गया। अब भैया यहाँ मुड़ के 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर ये 5 किलोमीटर चला गया, चलता ही जा रहा है, और फिर दाएं हाथ की ओर मुड़ता है। अब दाया हाथ इसका ये एरो है, तो ये लेफ्ट और ये राइट। अब ये इस तरफ मुड़ जाता है, और मुड़ के कितना गया? 4, और ये भी 4 है, तो 4 मुड़ के इसी लाइन पे वापस आ जाएगा। है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? इसी लाइन पे वापस आ गया। जय 4 से ज्यादा, भाई ये भी 4 है, और इस सीध में जाके फिर 4 जा रहा है, तो यहाँ आके खड़ा हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ये अपनी यात्रा शुरू करने के बिंदु से कितनी दूर है। तो भाई यात्रा शुरू करी थी यहाँ से, और पहुंच गया यहाँ पर, तो 10 तो ये हो गया, ये 5 के सामने 5 ही हो गया, 10 और 5 ये कितना हो गया? 15 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 82 पे आ जाओ। लुप्त अंक, मिसिंग नंबर फाइंड करें। ये पैटर्न थोड़ा अलग है, मैंने तो थोड़ा सा कर रखा है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ध्यान है। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। तो 24 तिये 72, लेकिन 39 और 13 की गुणा तो 24 नहीं आ रही, यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ है। अच्छा, 72 को 24 से भाग करूं तो 3 आ रहा है, और 24 को 39 से भाग नहीं कर सकते, ये बात भी नहीं चल रही यहाँ पे। अब देखना जो पैटर्न है, तो हमने ट्राई कर लिए, काम नहीं कर रहे। ए कलर देखना, अभी 39 को 3 से डिवाइड करो, 39 को 3 से भाग करोगे तो 13 आ गया। ए ऐसे जाके और ऐसे आ रहे हैं हम, तो अब 24 को 8 से भाग करो तो 3 आ जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? इस खाने की तो अंदर की संख्या ली, और इससे अगले खाने की बाहर की संख्या ली, तो उत्तर आ गया 3। अब इस खाने की अंदर की संख्या ली 72, और इस खाने की बाहर की संख्या ली, तो देखो पहले तो 24 वाला बता दूं। 24 को 8 से भाग करा तो 3 आया। अब 72 को 9 से भाग करा तो ये 8 आ गया। अब यहाँ में एक बार कलर चेंज करके कोई और कलर ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। देखो जरा कि अब हम क्या करेंगे कि इस, देखो सारा पैटर्न समझ आ गया ना। पहले तो 39 लिया था, पहले तो हमने इस खाने को लिया और ये लिया, फिर दूसरा खाना लिया और ये लिया, फिर तीसरा खाना लिया और ये लिया। इसको अब तुम उल्टा भी ले सकते
सकते हो। उल्टा क्या ले सकते हो कि देखो एक बार अब इसको मैं थोड़ा उल्टा और समझाती हूँ, तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। भाग की बजाय 3 और 13 की गुणा 39 आ रही है, इन दोनों की गुणा ये आ रहा है। अब आ जाओ, इन दोनों की गुणा ये आ रहा है। अब आगे आ जाओ, 8 निम 72 आ रहा है, तो इन दोनों की गुणा ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और 13 निमा 117 हमारा आंसर आ जाएगा। पतंग सी बना दी मैंने। चलो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। पी क्यू आर एस और टी एक गोल मेज पर चारों ओर उसके केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। चलो पहले तो गोल मेज बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं गोल मेज। ठीक है, पी क्यू आर एस टी बैठे। अब ध्यान देना, टी एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, कहीं भी बिठा लो। मान लो मैंने यहाँ टी बैठा लिया, तो टी एस के दाईं और बाईं का ध्यान कर लियो कि इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, जो बंदा का मुंह इस तरफ है। सिंपल है। अब एस के राइट में बैठा है, दूसरे नंबर पे बैठा है। टी एस के राइट में बैठा है तो एस टी के लेफ्ट में बैठा है ना, तो टी के लेफ्ट में एक की जगह छोड़कर यहाँ एस ने बिठा दो। बनी बात। भाई ये एस है, ये एस की राइट साइड है, एक आदमी ने छोड़कर दूसरे नंबर पर टी बैठा है। पहली लाइन होगी क्लियर हुई। आगे बढ़ू, आर टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ये टी है, ये टी की राइट साइड है, एक को छोड़कर दूसरे नंबर पे आर बैठा है। ठीक है, तो भैया अब यहाँ आर को बिठा दो, एक आदमी की जगह और खाली है। दूसरी लाइन होगी। तीसरी पे आ जाओ, पी एस के साथ नहीं बैठा। अब आदमी कितने हैं? 5 हैं, और 1 2 3 4 और 5, पांचू आ गई है, तो 1 2 3 4 5 पी एस के साथ नहीं है। अब एस के साथ तो पी यहाँ नहीं है, इसका मतलब पी यहाँ बैठा है, तो ये पी हो गया। तो यहाँ कौन बैठा है फिर? कौन बच गया? कौन बचा? क्यू बच गया, तो यहाँ क्यू आ गया। बन गया डायग्राम। अब उत्तर दो, एस और टी के मध्य कौन बैठा है? ये एस है और ये टी है, तो इनके मध्य में क्यू बैठा है। हो गया, सिंपल सा था। एक ही था क्या? बस एक ही था, आसान सा था। आगे आ जाओ प्रश्न संख्या 84 पर। दर्पण से देखने पर एक घड़ी 11:20 दिखा रही है, तो सही समय क्या होगा? इसकी एक ट्रिक होती है। जब भी शीशे में घड़ी को देखो ना, तो जो टाइम दिखा रहा है उस टाइम को 12 में से घटा दो, उस टाइम को 12 में से घटा दो। 12 का मतलब है 11:60। गलत तो नहीं कह रही मैं? और हमारी घड़ी में बज रहे हैं 11:20। कितने का फर्क हो गया? 40 मिनट का। कितने का फर्क हो गया? 40 मिनट का। ठीक है, और 0 का मतलब कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई घड़ी दर्पण में 11:20 दिखा रही है, तो असल में उसमें 12:40 ये ट्रिक तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। जब भी दर्पण का कोई क्वेश्चन आ जाए, शीशे में कोई घड़ी, मिरर में कोई वॉच आप देख रहे हो, क्लॉक, वॉच हाथ पे बांधते हैं, क्लॉक अगर आप कोई देख रहे हो और उसमें सही टाइम देखना है, तो सही टाइम देखने के लिए उसको 12 बजे में से घटा दो। ये याद रखनी पड़ेगी, अपनी कॉपी में अलग से इन ट्रिक्स को नोट कर लो। चलो अभी 85 पे आ जाओ। एक आदमी पार्क में जाता है, चला गया भैया पार्क में, और एक लड़की को देखता है। देखें, आदमी ने एक लड़की को देखा, ये आदमी है और भैया ये लड़की है। इस आदमी ने इस लड़की को देखा जिसे वह अपनी रिश्तेदार मानता है। ध्यान से सुनना, लड़की उसकी, उसकी किसकी? आदमी की बहन के पति। वैसे तो बहुत ही आसान है। आदमी की बहन का पति, वो हो गया आदमी का जीजा। बहन का पति जीजा ही तो हो गया। और उसकी पत्नी बहन ही होगी, उसकी पत्नी की जगह फिर से क्या हो गया? बहन हो गया। के पिता, बहन का पिता का मतलब इन दोनों का पापा।
भाई दोनों का पापा एक ही होएगा। के इकलौते बेटे, अब पिता का इकलौता बेटा तो यही आदमी हो गया, और उसकी बेटी है तो ये तो इसकी बेटी होगी, ये पापा बेटी हो गए। तो उस आदमी से, लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है, तो वो बेटी है। मुश्किल नहीं था, दोबारा समझाऊं? पक्का? बिल्कुल आसान था, थोड़ा सा दिमाग बस शांत रख के करना है। अच्छा जी 86वें पे आ जाओ, इसमें भी ट्रिक लगेगी, ये 10वीं में आती है ये ट्रिक्स। एक कक्षा में विमल का क्रम ऊपर से 18वां और नीचे से 27वां है, ध्यान देना। ऊपर से गिन रहे हैं तो वो 18वें नंबर पे बैठा है, नीचे से ले रहे हैं तो वो 27वें नंबर पे, बल्कि यहां तक ही ले जाओ, ये विमल बैठा है, नीचे से लोगे तो ये 27वें नंबर पे बैठा है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल आसान है, इन दोनों को जोड़कर एक कम कर दो। क्यों कर दो कम? भाई 17 बालक तो इधर से आ गए और 26 ये आ गए, यो एक फालतू 18। अगर 18 गिन रहे हैं तो विमल गिना गया, और 27 गिन रहे हैं तो भी विमल गिना गया, तो एक दो बार गिन लिया ना। तो कुल बच्चे हो गए 18 जमा 27 घटा 1, 45 घटा 1 यानी 44 बच्चे हैं। भाई या तो ऊपर से एक कम कर दो या नीचे से एक कम। 87वें पे आ जाओ। जमा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटा है, घटा का अर्थ जमा है, तो इसका अर्थ बताओ। ध्यान देना, तुरंत बाद वाला चिन्ह लेना है। इसकी राशि पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 30 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 6 माइनस 12। अब भाग का मतलब गुणा है, तो इसकी जगह गुणा लगा दो, 30 गुणा 10। अगला साइन है गुणा का, है गुणा का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। जमा का अर्थ भाग है तो यहाँ भाग लगा दो, और घटा का अर्थ जमा है तो यहाँ जमा लगा दो। और अब लगा दो बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास ब्रैकेट, फिर ऑफ डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए फॉर ऐड करना यानी जमा, और एस फॉर सब्ट्रैक्ट करना यानी घटा। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 30 गुणा 10 घटा 18 को 6 से भाग करेंगे 3 आ गया। भाग के बाद गुणा करते हैं, तो 30 को 10 से गुणा करोगे तो 300 घटा 3 जमा 12, 300 में से 3 घटा दो 297, 297 में 12 जोड़ दो तो आपका उत्तर 309 आ जाएगा। 88वें पे आ जाओ। यदि ब्रेक को कूट भाषा में 5 1 3 4 2 लिखा जा रहा है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 1 3 4 2 लिखा जा रहा है, और काइट को 2 7 9 3, काइट को 2 7 9 3 लिखा जा रहा है, तो रिब कैसे लिखेंगे? रिब आर 1 है, आई 7 है, दिख रहा है, रेड कलर करूं, आर 1 है, आर का मतलब 1 है, आई का मतलब 7 है, और बी का मतलब 5 है, तो रिब का मतलब 1 7 और 5 आ गया 175। 89 पे आ जाओ। सुनील का जन्मदिन बुधवार 1 जून को है, प्रिया का जन्म 16 दिसंबर को हुआ था, तो उसी वर्ष प्रिया का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? ये थोड़ा दिमाग का क्वेश्चन है, सप्ताह का जाने के लिए 7 से करना पड़ता है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। अगर भाई 1 जून ने तो सुनील का जन्मदिन था, और उस दिन पड़ रहा था बुधवार, मतलब तुम्हें क्या पता है कि भैया 1 जून को अगर बुधवार था तो 16 दिसंबर को क्या वार होगा? ठीक है, तो अब तुम क्या करो, फटाफट दिन गिन लो सारे। जून में कितने दिन होते हैं? 30, एक दिन तो जा लिया जन्मदिन का, तो बच गए कितने? 29। अब आ जाओ जुलाई, फटाफट बोलते जाओ। जुलाई में 31, अक्टूबर को मन्ना, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, अभी नवंबर ही चल रहा है। दिसंबर के कितने दिन गिनोगे? नहीं, दिसंबर में जन्मदिन कब है? 16 को, तो 16 इनको जोड़ लेना, इनको जोड़कर 198 आएगा आपका, 12 से 18 198 आएगा। अब अगला स्टेप क्या है कि इस 198 में देखो हफ्ते कितने बन रहे हैं, और हफ्ते पता लगाने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा 7 से।
तो 7 दूनी 14, 9 में से 4 गए 5 और 7 8 56 और 8 में से 6 गए 2। ध्यान देना 198 का मतलब 7 गुणा 28 जमा 2 आ गया, यानी 28 हफ्ते तो पूरे हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। हफ्ता कहां से शुरू करा था हमने? बुधवार से। बुध से उसका जन्मदिन था, तो बुध तक खत्म हो गया, तो वीर और शुक्रवार, तो उसके बर्थडे पर क्या पड़ेगा? शुक्रवार पड़ जाएगा। क्लियर है? आगे चलूं? ये तरीके याद रखने हैं, आगे और पेपरों में भी ये क्वेश्चन आए तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसके बाद अपने उसके साइंस के और मैथ के ये आ जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? लिख लो फटाफट से, है ना? पहले एबीसीडी लिख लेते हैं। लिख दी भाई एबीसीडी। वर्णमाला के दाएं से, अब ये वर्णमाला की लेफ्ट साइड है और ये वर्णमाला की राइट साइड है। अब राइट साइड से 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8वां। राइट साइड से 8 अक्षर तक पहुंच जाओ। पहुंच गए? उस 8वें अक्षर के बाईं साइड में 8वां है। बाईं साइड किधर है किसी भी अक्षर की? ये है बाईं साइड। तो फिर इधर 8वें पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या आ गया? के आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन के हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका पूरा मैट के 1 से लेके 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। अगली वीडियो में आपका ये आएगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षिक क्षमता परीक्षण, जिसमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एसएस वगैरह आएंगे। तो इन्हें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपनी एनएमएमएस की तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू।